जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ वक्त पहले ही खबर आई कि एलएसी पर भारतीय सेना और चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सोमवार रात को एक हिंसक झड़प हुई थी। आपको भारत की तथाकथित तुच्ची मीडिया और कांग्रेस के दोगले नेताओं का तो पता ही है। हर तरफ सिर्फ यही माहौल बनाया जाने लगा कि भारत कितना कमजोर है, भारत के जवान शहीद हो गए और भारत चीन का कुछ भी नहीं कर पाया। हम भारत विरोधी सोच रखने वाले लोगों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हें इस बात की इतनी ही चिंता है कि चीन से भारत युद्ध क्यों नहीं कर रहा, तो जितने भी ये कांग्रेसी और एसी में हवा खाने वाले ये टुच्चे पत्रकार हैं, वो पहले अपने बच्चों को भेजें फौज में बॉर्डर पर, तब हम चीन से जंग की बात करेंगे और तब देखेंगे कि कितना ये लोग जंग की बात करते हैं। दूसरी बात, खबर को जो अंध विरोधी हैं वो पूरी पढ़ा करें। अपने 20 जवानों की शहादत का बदला भारतीय सेना के जवानों ने 43 चीनी सैनिकों को मार करके लिया है। उन्हें ले लिया, ये बात बहुत कम मीडिया वालों ने दिखाई, लेकिन मोदी विरोध में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें भारतीय सेना का अपमान होते हुए भी नहीं दिखाई देता। हम कहना चाहेंगे कि पीएम मोदी और सेना एक साथ मत आंको। सेना इस देश की रक्षा पिछले 70 सालों से कर रही है। जब से भाजपा से कई बड़े नेता और कांग्रेस के कई बड़े नेता और बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार ठीक से चड्ढी भी नहीं पहन पाते होंगे, तब से भारतीय सेना इस देश की सेवा कर रही है। रही बात 1962 की, जो जंग अधूरी थी, और अगर उस वक्त हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चीन से इतना प्रेम ना होता तो चीन को 1962 में ही भारत ने चारों खाने चित कर दिया होता। लेकिन जो 1962 याद करते हैं वो 1967 भी याद कर लिया करें, जब भारतीय सेना के वीर जवानों ने नाथुला में चीनी लाशों के ढेर लगा दिए थे और चीन की सेना को 3 किलोमीटर अंदर ढकेल दिया था। और भारत की नाजायज औलाद पाकिस्तान को कुछ बोलने का तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की डरपोक सेना की औकात तो हम कई बार दिखा चुके हैं। जिसे याद ना हो उसे याद दिला दूं, 1971 में 93,000 की पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे और ये विश्व का सबसे बड़ा किसी सेना का आत्मसमर्पण था। और अब सोमवार को हुई गलवान घाटी में इस घटना से चीनियों की आंखें खुल गई होंगी कि तुम हमारी सेना को जितना नुकसान पहुंचाओगे उसका 2 गुना खामियाजा चीनी चमगादड़ों को भुगतना होगा। चीन हो, पाकिस्तान हो या छोटू नेपाल, ये सब समझ लिए ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और अच्छे से धज्जियां उड़ाएगा भी। शिवालिक जर्नल के सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गद्दारों को और चीनियों को भारतीय जनता का सीधा संदेश पहुँचे कि 130 करोड़ लोग अपनी सेना के पीछे खड़े हैं। साथ ही हम शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को और उनके परिवार के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।